करने वाला सत्याग्रह था, उस समय सरकार के द्वारा जो कि हमारे पर किया गया। रोटी नहीं दी 4-4 दिन हमें खाने को, सीधी थाने के अंदर रखा गया। हम स्टूडेंट थे, मेरे साथ एक अपने सूबेदार रिटायर्ड लालचंद जी आए हैं, पढ़ते थे उस समय। हम 5 लोग प्रोडा गांव से निकले, जितनी ललकारें हमारे पास थी, और इमरजेंसी के अंदर जो ललकारें बांटने का टाइम था, बांटने का जो डंसाल में दुमेल से पैदल जाना, दुमेल से डंसाल से पैदल आना, इस प्रकार से ललकार को लोगों के घरों तक उस समय हमें संस्था का जैसे हमें हुक्म हुआ, जैसे चैलेंज हुआ, भाई इसको हमने, इस इमरजेंसी को हमने खत्म करना है, इस काले कानून को खत्म करना है। मेरे भाइयों, वहां पर उस समय जैसे रिपोर्टों के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे 142 स्वयंसेवक को 42 कार्यकर्ता जो हैं वो जेलों के अंदर मार इंदिरा गांधी के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं के साथ ऐसा किया गया। मैं इन्हीं शब्दों के साथ जयकारे बोलूंगा, उसका आप लोग जवाब देंगे। दम है कितना दमन में तेरे, देख लिया और देखेंगे। जय प्रकाश नारायण जी अमर रहे, अमर रहे। श्री जयप्रकाश नारायण जी अमर रहे, अमर रहे। श्री नानाजी देशमुख अमर रहे, अमर रहे। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अमर रहे, अमर रहे। 25-26 की रात को देश के अंदर लोकतंत्र की हत्या की गई। 1976 के अंदर श्रीमती इंदिरा गांधी ने इलाहाबाद कोर्ट से केस हारने के बाद देश के आपातकाल लगा दिया, सेंसरशिप प्रेस के लिए लगा दी गई। कोई खबर रिगार्डिंग इमरजेंसी उसमें नहीं छप सकती थी, अगर छपती तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता। लोगों के सारे राइट्स खत्म कर दिए गए, कोर्ट के राइट खत्म कर दिए, कोर्ट को उसके बारे में सुनने का अधिकार नहीं था। पहले हम लोगों को DIR के तहत गिरफ्तार किया गया, फिर मीसा के अंदर एक क्षेत्र को मुझे अरेस्ट किया गया और मेरे साथ 142 लोग मीसा के अंदर रहे और लगभग 300-400 लोगों से ज्यादा DIR के अंदर रहे। बाकी आंदोलन के अंदर अलग अलग टाइम अलग अलग लोग गिरफ्तार होते रहे, जिन पर केस बने और उनके ऊपर चले। मेरा ये मानना है देश भर के अंदर नसबंदी की गई। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ, जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, जिनकी शादी हुए 1.5 2 माह हुए थे, उनकी नसबंदी कर दी गई। इस प्रकार का अत्याचार देश भर ने उस समय देखा था। हमें ये मालूम है, आज भी बहुत सारे साथी इस समय जा चुके हैं। 11 स्टेट ऐसी हैं जिन्होंने उनको रिकॉग्नाइज किया है लोकतंत्र सेनानी के नाते, इमरजेंसी फाइटर्स को उनके लिए पेंशन रूपी उन्होंने एक सिंबॉलिक उनको दिया है। हमारा ये मानना है, जिसमें हिमाचल शामिल है, हरियाणा शामिल है, राजस्थान शामिल है, उत्तर प्रदेश शामिल है, मध्य प्रदेश शामिल है। हमारा मानना है ये समय इस स्टेट को, जम्मू कश्मीर सरकार को भी गवर्नर साहब से अपील करेंगे, इसको सीरियसली कंसिडर करें। काफी साथी तो इतने लंबे काल में 46 माह ये ब्लैक डे है, 46 ईयर्स ब्लैक डे, बहुत सारे चले गए हैं, जिसमें प्रोफेसर चमनलाल गुप्ता जी शामिल हैं, ऋषि कुमार कौशिक, अलग अलग तरह के लोग जो इस समय जा चुके हैं। हमारा ये मानना है जो बचे हुए हैं उनको सम्मान निधि, उसमें कोई भीख नहीं है, उनको सम्मान देना चाहिए। गवर्नर साहब को इस बात को सीरियसली लेकर उसको लागू करना चाहिए। आज यहाँ पर प्रधानमंत्री ने सबको इस प्रदेश से बुला के नेगोशिएट किया है, बात किया है कि आप डेमोक्रेसी प्रोसेस के अंदर इन्वॉल्व हो जाइए। और दूसरी वो कांग्रेस की इंदिरा गांधी जी ने, कांग्रेस गवर्नमेंट ने उस समय इस सारे दमन किया था, सबको डेमोक्रेसी प्रोसेस से अलग कर दिया था। इसलिए मेरा ये मानना है, इतिहास के अंदर एक छोटी सी बात कह के मैं अपनी बात रखूंगा कि एक जेल के अंदर हम पकड़ंगा के अंदर बंद थे, यानी कि 14 दिन तक वहीं बाथरूम, वहीं लैट्रिन और वहीं खाना, एक कमरे के अंदर बाथरूम की लैट्रिन को सफाई भी नहीं की जा रही। इस प्रकार का टार्चर, मेंटल टार्चर तक किया गया। ओंकार थे, उनके नाखून उखाड़ दिए गए, ओंकार अरोड़ा। यहाँ पर अशोक जी इस समय पठानकोट में है, उनके यहाँ बाल रिमूव करके पूरी 3 दिन बांध के ऐसे हाथ रखा गया, लैट्रिन पेशाब सारा उसी में पास हो रहा है। इस प्रकार की एट्रिसिटीज, इस प्रकार का अत्याचार इमेजिनेशन से बाहर है। इसलिए हमारा ये मानना है ये काला दिवस जिंदगी में कभी नहीं देखें, कोई ना देखे। उन दिनों को याद करते हुए हमारी जो मांग है गवर्नर से हमने रखी है, उसको गवर्नर साहब संज्ञान लें और हम लोग ये काला दिवस लोगों को पहुंचाने की बात कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी हिंदुस्तान ने अडॉप्ट की है, इन्होंने ऑटोक्रेसी अडॉप्ट नहीं की, कोई और सिस्टम अडॉप्ट नहीं किया और डिक्टेटरशिप अडॉप्ट नहीं की। डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो इन दिनों को हमेशा कंडेम करना पड़ेगा, तभी डेमोक्रेसी जिंदा रह सकेगी।